हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। वेलकम टू आवर चैनल ड्रिंक्स एंड स्पोर्ट्स। माय नेम इज़ जईद जय। आप सभी लोग तो मुझे जानते हैं ही। एंड आज मैं फिर दोबारा हाजिर हुआ हूँ आईपीएल के मैच नंबर 43 के प्री मैच एनालिसिस के साथ, जो कि है किस किस के बीच। आज हैं दोनों मेरी फेवरेट टीम्स। एक तरफ हैं सनराइजर्स हैदराबाद, तो दूसरी तरफ है हमारे थाला चेन्नई सुपर किंग्स। भाई लोगों, क्या कहे। वैसे तो स्टीफन फ्लेमिंग ने एक तरफ कहा कि वो अपना सीज़न इस साल मतलब कि अभी भी रिसरेक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर डेड नहीं है, वो मर के ज़िंदा हो सकते हैं या मर के ज़िंदा कर सकते हैं अपने सीज़न को। ठीक है। तो दूसरी तरफ हैदराबाद के डैनियल वेटोरी ने कहा कि जैसा आरसीबी ने किया पिछले सीज़न, हम भी वैसा ही कुछ करने के इरादे में हैं। तो भाई अब किसकी बातों में दम लग रहा है, किसकी बातों में नहीं। एक तरफ तो सीएसके है जिनके पास टीम ही नहीं है, तो दूसरी तरफ हैदराबाद है जिसके पास टीम तो है लेकिन भाई वो खेलना भूल गए हैं। they need to go to they need to go to academy again and practice again and then come back, I think। ये मेरा मानना है। आपका परसेप्शन क्या है? देखिए, सबका परसेप्शन अलग हो सकता है। क्या पता आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, या जो मैं कह रहा हूँ आप उससे खफा रहें कि हाँ भाई इसने ऐसी बात क्यों कह दी हमारी टीम के लिए। बट ये मेरा परसेप्शन है। तो जो आपका मानना है, जो आपकी सोच है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि भाई कौन सी टीम दोनों में से करिश्मा कर सकती है, या किसके ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं वो मिरेकल करने के, जो लास्ट ईयर आरसीबी ने किया था, जो कुछ साल पहले हमने एमआई से देखा था, या एमआई की तरफ से हमें देखने को मिला था लगातार 5 हार के बाद। अब मुझे तो लगता है कि इन दोनों में से कोई टीम नहीं कर सकती। तो आज की जंग मेरे अकॉर्डिंगली सिर्फ और सिर्फ 9वें और 10वें की जंग है कि कौन 9th पे रहेगा, कौन 10 पे रहेगा। सॉरी, राजस्थान भी उसमें शामिल है, राजस्थान भी शामिल है मेरे भाइयों, क्योंकि राजस्थान भी आ सकती है इस जंग में। मतलब कभी भी एंटर होने वाली है, वो भी एंटर होने ही वाली है। ठीक है। तो अब ये जंग है कि भैया बॉटम 3 में कौन रहेगा। मतलब बॉटम 3 में तो रहेंगे, ये तो कन्फर्म्ड है ये तीनों। बट अब 8 पे कौन रहेगा, 9 पे कौन रहेगा, 10वें पे कौन रहेगा। वैसे बेइज्जती तो सबकी है, चाहे 8वें पे रहो, चाहे 9वें पे रहो, चाहे 10वें पे रहो, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। लेकिन खैर, प्राइड का मसला है मेरे भाइयों। 8वें पे थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ भैया कम से कम हम लास्ट पे तो नहीं है। तो फिर बस उसी की जंग रह गई है मेरे हिसाब से तो इन तीनों टीमों के बीच में। लेकिन स्टिल हम एक्सपेक्ट करते हैं इन तीनों टीमों से हमें जो भी मैच अब देखने को मिले, अच्छे ही देखने को मिले। हारे लेकिन लड़के हारे, हथियार ना डाले। राजस्थान रॉयल को मैं साइड पे कर देता हूँ, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है वो टीम। लेकिन अगर मैं एसआरएच और एसआरएच एंड चेन्नई की बात करूँ, तो एसआरएच और चेन्नई की तरफ से भाई मैं एक ना फाइट देखना चाहता हूँ। आई डोंट केयर वेदर यू आर एट 9 और वेदर यू आर एट 10, बट आई वॉन्ट टू सी the fight which I expected from both of the teams at the starting of the season। बट एक तरफ सनराइजर्स है जिनका सन ही नहीं राइज हो रहा, एक तरफ सुपर किंग्स हैं क्या बोलो तो इनका जो सुपर किंग्स है, इनका सुपर कहीं और भाग गया है और राजा कहीं और भाग गया है। सॉरी, राजा तो यही है, थाला तो यही है नहीं, बट स्टार्टिंग के सीज़न में ऋतुराज गायकवाड़ थे राजा।
ठीक है, तो कह सकते हैं हम सुपर कहीं और भाग गया है और राजा कहीं और भाग गया है। तो भाई अब ये टेम्परेरी सेनापति के ऊपर कमान है। अब ये कब तक चला पाता है, कैसे चला पाता है, क्या कर पाता है, ये तो ऊपर वाला ही जाने। लेकिन हाँ, एक तरफ ऐसी टीम है कि जिसका मोराल बिल्कुल डाउन है, जिस मतलब कि वो खेलना भी चाह रहे हैं तो खेल नहीं पा रहे हैं। दूसरी तरफ एक ऐसी टीम है, मैं एक सेनापति की बात कर रहा था कि जो टेम्परेरी सेनापति, लेकिन वो टेम्परेरी सेनापति भाई बहुत ही खतरनाक है। ठीक है ना, हम सब उसे थाला के नाम से जानते हैं, MSD माही भाई, और हम उनकी कैप्टेंसी के मुरीद हैं। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्ल्ड क्रिकेट में आई थिंक सबसे बढ़िया है। किस मौके पे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतना सारा एक्सपीरियंस एज वेल इतने सारे ट्रॉफीज जीतने का जो तजुर्बा वो है इस बंदे के पास। डेफिनेटली अगर कोई उठा सकता है इस टीम को कब्र में से इस साल, तो वो धोनी ही है। दूसरी तरफ बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की। अब हैदराबाद के पास टीम ही इतनी अच्छी है, मतलब खिलाड़ी ही इतने अच्छे हैं कि भाई अगर एक एक के नाम भी गिनने लग जाओ तो आप कहोगे भाई माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। मतलब इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी है, और विद अ ब्रिलियंट कैप्टन। उसे भी आईसीसी ट्रॉफीज जीतने का बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है, और वो हारता बहुत कम है। तो भाई अगर दोनों टीमें, मतलब कि अगर बात करें कोई टीम इस सिचुएशन से अपने आप को प्लेऑफ की सिचुएशन तक ले जा सकती हैं, तो ये दोनों टीमें उसमें सक्षम हैं। ये दोनों टीमें उसमें सक्षम हैं, एंड हमारी वेल विशेस दोनों के ही साथ है। होपफुली दोनों बहुत बढ़िया, आगे के जो 6 मैच बचे हैं दोनों टीमों के, 6 मैच बचे हैं, वो दोनों ही बहुत बढ़िया खेले, एंड हम एक जो सेकंड राउंड है इस IPL का, वो हमें एक मतलब कि यार मज़ा आ जाए उसे देखने में, दिल खुश हो जाए, ऐसा सा कुछ देखने को मिले। हारो लेकिन लड़के हारो। बिल्कुल भाई, फैक्ट्स की बातें कर लेते हैं। फैक्ट्स भाई ये है कि हैदराबाद की सब कुछ तो चल नहीं रहा है, ना बैटिंग चल रही है ना बॉलिंग चल रही है, पर लेकिन हम स्पिन की बात करते हैं। हैदराबाद ने सिर्फ अभी तक, हैदराबाद के स्पिनर्स ने सिर्फ अभी तक 8 विकेट लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ 8 विकेट लिए हैं 50 की औसत से, एंड लगभग 10 रन प्रति ओवर दिए हैं। और दूसरी तरफ चेन्नई है, जिन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ 25 विकेट गंवाए हैं। इन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ 25 विकेट गंवाए हैं, एंड सिर्फ 7 रन प्रति ओवर के हिसाब से मारे हैं, और लगभग 19 की औसत है। बहुत ही गजब फैक्ट है। मतलब कि सनराइजर हैदराबाद के पास स्पिनर्स नहीं है, एक वेल प्रूवन स्पिनर नहीं है, तो उनसे एक्सपेक्टेड है। जिशान अंसारी या नया लड़का है, उससे कितना एक आप आस रख लोगे, मतलब कितना एक परफॉर्मेंस की आस रख सकते हो आप जिशान अंसारी से। तो भाई उनसे एक्सपेक्टेड था कि शायद, पर 8 विकेट स्टिल थोड़े से कम है, और जैम्पा भी चोटिल हो गए उनके, तो भाई एज एक्सपेक्टेड। लेकिन भाई चेन्नई से, भाई चिपॉक में खेलने वाली टीम स्पिनर्स को 25 विकेट दे देती है 8 मैचेस में। ट्रूली अ फन फैक्ट। खैर एक और फैक्ट बता देते हैं आपको।
हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप आप सब लोगों को बहुत डरावनी, देखने में बहुत डरावनी लगती है, लेकिन इस साल पावर प्ले में जॉइंट सबसे ज़्यादा विकेट गंवाने वाली टीम है वो, जॉइंट सबसे ज़्यादा विकेट गंवाने वाली टीम। जानते हैं कितनी? 16 विकेट्स पावर प्ले में। एंड आई थिंक अलॉन्ग विद माई थर्ड फेवरेट, मतलब कि along with my another one of the favorite teams in IPL, KKR, आई थिंक KKR ने भी लगभग इतने ही विकेट गंवाए हैं पावर प्ले में। तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक सनराइजर्स हैदराबाद जैसी बैटिंग लाइनअप, एंड उसने अभी तक 16 विकेट पावर प्ले से पहले ही गंवा देती है, मतलब कि लगभग 2 से 3 विकेट वो गंवा देती है पावर प्ले से पहले। एंड दूसरी तरफ चेन्नई है जिसका पावर प्ले में भाई सबसे मतलब कि सबसे कम रन रेट है इस साल का, मतलब सिर्फ 6, लगभग 6 से 7 के आसपास का इनका रन रेट रहा है इस साल आईपीएल के पावर प्लेज में। बहुत ही गजबे फैक्ट है ये भी भैया। अब बात ये है, एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि भाई चेपॉक को फोर्ट्रेस बोला जाता है, मतलब किला, चेन्नई सुपर किंग्स का किला, जिसे उन्हें डिफेंड करना बखूबी आता है, बखूबी, और वो करते भी थे। लेकिन इस सीजन वो 4 मैच खेले गए हैं आई थिंक चेपॉक में, जिसमें से 3 हार गए हैं, और वो भी उन टीमों से जिनको वहाँ मैच जीते हुए भाई किसी को 15 साल हो गए हैं, किसी को भाई 7-8 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, मतलब कि अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम चेन्नई सुपर किंग्स। और वो भी चेपॉक की पिच पे जहाँ पे उनके पास तीन वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, नूर अहमद, रविंद्र जडेजा एंड रविचंद्रन अश्विन। अब आप लोग बताइए कि ऐसा एक और फैक्ट बता देता हूं, हैदराबाद अभी तक चेपॉक में एक भी मैच नहीं जीती है चेन्नई के खिलाफ। तो भाई अब बताइए क्या आज ये वाला रिकॉर्ड भी टूटेगा? क्या हैदराबाद चेन्नई को चेन्नई में हरा देगी? भाई हमारी दुआ और दारू, दुआ दवा दारू सारी ही थाला के साथ है भाई। हम तो थाला के साथ है, थाला के फैन है, थाला के मुरीद है। जब माही मारता है तो हमारा मतलब वो होता ना परमानंद आनंद परमानंद मिल जाता है हमें, ठीक है। तो हम तो भैया थाला के साथ हैं, थाला के साथ ही रहेंगे जब तक खेलेंगे, चाहे हम उन्हें क्रिटिसाइज जितना मर्जी करें, वो हमारा काम है। लेकिन थाला इज थाला, माही इज माही। खैर एक और फैक्ट की बात कर लेते हैं, देन टीम लाइनअप्स की तरफ बढ़ते हैं। एक और फैक्ट ये है कि भाई मथीशा पथिराना ने हेनरिक क्लासन को अभी तक 22 बॉलें कराई हैं एंड 3 बार उन्हें आउट किया है और सिर्फ 25 रन दिए हैं। बड़ा ही फन फैक्ट है, ज़्यादा मैटर नहीं करता क्योंकि इससे पहले वाले जो 2 फैक्ट्स थे वो बहुत ही मज़ेदार से फैक्ट थे। खैर टीम लाइनअप की तरफ बढ़ लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग में हमें थोड़े बहुत चेंजेस शायद देखने को मिल जाए या ना भी मिले, आई डोंट नो। तो मैं आपको अपनी एक्सपेक्टेड 11 बताना चाहता हूँ। चेन्नई के पास वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनके पास खिलाड़ी नहीं है, टीम मतलब प्लेयर्स नहीं है, उस लेवल के प्लेयर्स नहीं है कि जो आपको किसी भी मोमेंट पे मैच जीता। मतलब कि यार सुपरस्टार्स तो ये टीम ऐसी रही है जिसमें सुपरस्टार्स नहीं रहते, बट ये टीम इतना अच्छा परफॉर्म करती है कि भाई इनको सुपरस्टार्स की कभी ज़रूरत सी नहीं पड़ी। लेकिन इस साल मुझे लग रहा है कि जो वो क्वालिटी प्लेयर्स भी थे जो इनकी टीम से खेलते, मतलब कि जो इनकी टीम से खेले हैं पास्ट में,
उस टाइप के क्वालिटी प्लेयर्स भी इनके पास इस साल नहीं है। तो एज एक्सपेक्टेड मुझे लगा कि जब चेन्नई के इतने बुरे हाल हुए तो मुझे पहले से ही थोड़ा सा अंदेशा था कि इस सीज़न हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि चेन्नई की मैनेजमेंट ने ऑक्शन में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। खैर टीम की बात कर लेते हैं। शाइक रशीद पिछला मैच अच्छा खेले थे, तो आई थिंक इस मैच में भी अच्छा परफॉर्म करें। रचिन रविंद्रा आज बाहर हो सकते हैं, वंश बेदी को जगह मिल सकती है, मेरा अंदाज़ा है वंश बेदी को जगह मिल सकती है। विकेट कीपर बैट्समैन है, बहुत ही प्यारा बैट्समैन है, होप सो। देन मथारे साहब लास्ट मैच खेले थे, इस मैच में भी आई थिंक खेलेंगे एंड अच्छा परफॉर्म करेंगे। उसके बाद रविंद्र जडेजा है, शिवम दुबे है, विजय शंकर या सैम करन में से कोई एक खेल सकता है, ठीक है। एंड देन MSD हैं, और देन आपके जेमी ओवर्टन जो थोड़ी बहुत ही बैटिंग कर लेते हैं। दूसरी तरफ चल लेते हैं। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन है, नीतीश कुमार रेड्डी है, आपके हेनरी क्लासन है, देन अनिकेत वर्मा है, अभिनव मनोहर अगर ज़रूरत पड़ी तो इम्पैक्ट एज अ इम्पैक्ट सब आ सकते हैं, पैट कमिंस हैं। तो अगर यार दोनों की तरफ देखा जाए टीम की तरफ, तो भाई मैं तो हमेशा से कहता रहा कि अगर हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप का और किसी और बैटिंग लाइनअप के साथ खड़ा कर दोगे तो हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप हमेशा ही आपको मतलब कि स्ट्रांग नज़र आएगी, बिकॉज उनके खिलाड़ी ऐसे हैं, पावर हिटर्स। अब वो इस साल चल नहीं रहे हैं, तो भाई दोनों का कंपैरिजन क्या है क्या नहीं है, मेरे को तो बराबरी पर ही लग रहे हैं, ठीक है। बट ऋतुराज की कमी और डेवॉन कॉनवे और रचिन रविंद्र का फॉर्म में ना होना, ये बहुत ज़्यादा खल रहा है, क्योंकि इनकी मैनेजमेंट ने यही सोचा था कि इनके टॉप 3 बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड लाइक दे हैव ऑलवेज परफॉर्म वेल फॉर दिस फ्रेंचाइज, सो दे होप दैट इस साल भी वो वैसा ही परफॉर्म करेंगे। बट उनका फॉर्म, डेवॉन कॉनवे एंड रचिन रविंद्र का फॉर्म में ना होना, देन ऋतुराज गायकवाड़ का चोटिल हो जाना, ये बहुत भारी पड़ा, क्योंकि इसके अलावा इनके पास बैट्समैन ही नहीं थे। तो अगर इस लिहाज से मैं देखूं तो भाई मुझे अभी भी हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप स्ट्रांग लग रही है। अब बॉलिंग की बात कर लेते हैं, तो इधर से भाई पैट कमिंस है, हर्षल पटेल है, जिशान अंसारी है, जयदेव उनादकट खेल सकते हैं, बिकॉज मोहम्मद शमी को मेरे ख्याल से आज राहुल चाहर को भी खिला सकते हैं, बिकॉज क्योंकि चिपॉक का मैदान है, तो शायद राहुल चाहर को मौका मिल जाए। और मोहम्मद शमी भाई बिल्कुल ही आउट ऑफ फॉर्म है, तो आई डोंट थिंक सो कि मौका मिलेगा, ठीक है। बट स्टिल कुछ नहीं कहा जा सकता। एंड उसके बाद मैं बात करूं तो अगर चेन्नई की बॉलिंग की, तो चेन्नई की बॉलिंग में हैं नूर अहमद, जो उनके सबसे बढ़िया बॉलर रहे इस सीज़न के, और बहुत अच्छा बॉलर भी है अभी वो। रविंद्र जडेजा है, रविचंद्रन अश्विन है, जो उनके स्पिन की तिकड़ी है। रविंद्र जडेजा एंड रविचंद्रन अश्विन कुछ खास अपने नाम के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, वही ऊंची दुकान एंड फीका पकवान वाला सीन है इन तीनों का। उसके अलावा इनके पास पेस में इनके पास जेमी ओवर्टन है, अच्छे बॉलर है, बट मैं उन्हें एज सच इतना हाई रेट नहीं करता, मतलब कि जो उसके थे बहुत ही अच्छा फास्ट बॉलर, वो वैसे मैं उन्हें रेट नहीं करता, बट हाँ ठीक ठाक बॉलिंग कराते हैं। एंड उसके बाद खलील अहमद है, अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, चल भी रहे यार। तो उसके अलावा इनके पास है मथीशा पथिराना। तो ये 3 पेसर्स हैं, 3 स्पिनर्स हैं, और क्या चाहिए। तो ये है टीम लाइनअप्स, ये है दोनों की टीम लाइनअप्स। अब सवाल ये है कि भाई कि दोनों टीमें ही फॉर्म में नहीं हैं, तो अब इनमें से बाजी कौन मार के लेके जाएगा आज। क्या आज सनराइजर्स, जो उनका सन सेट हो रखा है, उसे क्या चेन्नई के समुंदर के ऊपर धक्का मार के उगा देंगे फिर दोबारा, मतलब उठा देंगे एटलस की तरह, ठीक है।
या फिर धोनी साहब अपने भाई वो थाला मैजिक चलाएंगे एंड चेन्नई की जो नैया है उसका केवट बन के उन्हें दूसरे पार लेके जाएंगे। अब ये तो वक्त ही बताएगा, पर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा मैच हो। स्कोर मेरे अकॉर्डिंगली भैया चिप ऑफ के पीछे तो बहुत ज़्यादा स्कोर होने नहीं वाला, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 172 और 100, मैं 173 पे जाऊँगा। इसके आसपास ही कहीं स्कोर रहने वाला है। एंड जीतने कौन वाला है, तो भाई दोनों ही मेरी फेवरेट टीम्स है। बट जैसा कि मैंने बताया भाई कि हमारे माही भाई कैप्टन कूल इंडिया को भाई बहुत सारी ट्रॉफीज़ जिताने वाले, तो मेरा दिल उनके साथ है। हम उनके भैया दो तब से फ़ैन है जब उन्होंने 148 मारे थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो भैया हम तो उनके उनके तब से फ़ैन है। उसके बाद क्या 2007 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है T20, देन 2011 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है वनडे, देन 2014 की चैम्पियंस ट्रॉफी कौन भूल सकता है। भाई इतने बड़े बड़े मौक़ों पर उनकी कप्तानी ने जो हमें इवेंट्स जिताए हैं, और या उनकी कप्तानी की बदौलत जो हमने, उनके डिसीजंस की बदौलत जो हमने इवेंट्स जीते हैं, तो भाई ये जो दिल है ये उनका तब से ही है। तो भाई हम तो उनके साथ है। हम चाहते हैं कि चेन्नई आज जीत जाए, ठीक है, बट एक अच्छा मैच देखने को मिले तो दैट विल बी गुड। तो वेल विशेस थाला आपके लिए हमारी तरफ से। फाइट हार्ड, फाइट गुड एंड विन। सो तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।